नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग एसएससी सीएचएसएल के जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी वीडियो हम लेके आए हैं, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य है कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोज डोज देते हुए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दें, जिससे आपका जो जीके जीएस को जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने आ जाए और आप उसको देख लें। हमारा मेन उद्देश्य यही कि 2022 के प्रश्नों के आधार पर हम 2023 की तैयारी को बेहतर कर सके। ठीक, हमने एक सीरीज पीछे भी दे रखा है, ये हमारी दूसरी सीरीज है एसएससी सीएचएसएल 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता था। अर्थात ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे मंदिरों को समर्पित किया जाता है, जिसे पहले सादिर के रूप में जाना जाता था, तो वह आपका भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम को पहले सादिर के रूप में जाना जाता था, यह अब मंदिरों को समर्पित किया। देखिए 24/5/2021 को आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी हम लोग वही क्वेश्चन लेके आए जो सीजीएल में पूछा गया 2022 में। ठीक, क्वेश्चन दूसरा आपका, ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया? अर्थात ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी काम किया। तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की पुस्तक है। किसकी? खुशवंत सिंह की पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। देखिए ये भी 24/5/2022 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक, हमने सब कुछ आपको ऑलरेडी मेंशन करके दे रखा है। आप चाहे तो इसको देख लें या फिर चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि रियल है या फिर वैसे। क्वेश्चन तीसरा आपका, किस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है? क्या? एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलने पर नीला या हरा हो जाता है। अर्थात ऐसा कौन सी सब्जी है जिसमें एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है? अम्ल मिलेगा तो गुलाबी लाल हो जाएगा, उदासीन होगा तो बैंगनी हो जाएगा, और अगर क्षार मिलेगा तो हरा या नीला हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा है? तो वो लाल गोभी में ऐसी खासियत देखने को मिलती है कि अम्ल के साथ ये क्या हो जाता है? गुलाबी या लाल, क्षार के साथ हरा नीला और उदासीन के साथ बैंगनी, ये लाल गोभी में देखने को आपको मिलता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है? क्या है? परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्दी संरक्षित हो जाती है। ठीक, तो देखिए अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे परमाणु क्रमांक 3 तब समझ जाएंगे बात कर रहा है लिथियम की। किसकी बात कर रहा है? लिथियम, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। अब उसकी खासियत क्या है कि उसका घनत्व कम होता है लिथियम का, और एक नरम चांदी जैसी धातु होती है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया भी कर सकती है और हवा में संरक्षित हो जाती है। तो लिथियम की सारी खासियत है। ठीक, तो यह ऑप्शन नंबर चौथा का पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन आपको, कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और वैश्विक महासागर का केवल हिस्सा बनता है? अर्थात कौन सा ऐसा जल निकाय है जो 1,55,58,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और वैश्विक महासागर का केवल हिस्सा बना है? तो वो है आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर, जो इतने एरिया में फैलने के बावजूद भी बस केवल हिस्सा बन के रह गया है वैश्विक महासागर का, आर्कटिक महासागर। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन है, किसने अपनी पत्नी, जो खुद की एक नर्तकी है, उनकी पत्नी और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया? अर्थात ऐसे कौन से व्यक्ति जिन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया? तो वो आपका केलुचरण महायात्रा। किसने? केलुचरण महायात्रा के साथ महायात्रा ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर 1993 में सृजन का निर्माण किया, केलुचरण महायात्रा ने। ठीक, सातवां नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कार अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्त करता है? अर्थात भारत रत्न के साथ साथ पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्राप्त करता कौन है? तो वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ये चारों पुरस्कार मिल चुके हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। ठीक, आठवां नंबर क्वेश्चन है, मामे खान। क्या? मामे खान किसके एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं? तो मामे खान कहाँ के हैं जो एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं? तो मामे खान आप जानते हैं राजस्थान के हैं। कहाँ के? राजस्थान के हैं जो एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक है मामे खान। ठीक, नौवां क्वेश्चन आपका, विवादास्पद उपन्यास। क्या? विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो लज्जा की लेखिका है आपकी तस्लीमा नसरीन।
क्या है, तस्लीमा नसरीन है, आपकी लज्जा की लेखिका तस्लीमा नसरीन। ठीक। 10वां नंबर क्वेश्चन आपको, स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को किस राज्य में हुआ था? आपको कहाँ हुआ था? तो वो आपका हुआ था गुजरात में। कहाँ? गुजरात में हुआ था सुंदर देसाई का जन्म 1921 में। कहाँ? गुजरात में हुआ था सुंदर देसाई का जन्म। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्लेइंग टू विन। क्या है? प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने लिखी है? तो प्लेइंग टू विन आप लोग जानते हैं साइना नेहवाल की आत्मकथा है। किसकी? साइना नेहवाल की है प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस में है? तो अनुच्छेद 154 में है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 154 में। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन आपके, भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, नर्तकी नटराज की स्पेस पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गए। तो नर्तकी नटराज भारतनाट्यम नर्तकी की पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए, नर्तकी नटराज। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, नूरा बहनें भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो नूरा जो बहनें हैं वो किस विधा के लिए? तो सूफी विधा के लिए प्रसिद्ध है नूरा बहनें, सूफी विधा के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजकोषीय घाटा कहा जाता था? किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि कुल व्यय उधार के अलावा कुल प्राप्तियां अगर हो जाएं तो आपका राजकोषीय घाटा कहा जाएगा। कुल व्यय उधार के अलावा कुल प्राप्तियां राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, फुटबॉल में खिलाड़ियों को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो फुटबॉल में खिलाड़ियों को चेतावनी देना है तो उसके लिए पीले रंग के कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। किस रंग का? पीले रंग का कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है खिलाड़ियों को चेतावनी के लिए। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, वुडलाइट्स, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं? अर्थात खाद्य श्रृंखला का ऐसा कौन सा स्तर है जिसमें मिलीपीड, श्रृंगटेल, वुडलाइट, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं? जो करते क्या, जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं के से पोषण प्राप्त करते हैं। अर्थात उनका काम यही है कि जो मर गए हैं या फिर जो भी पादपों जंतुओं से पोषण प्राप्त करना, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो घोंघा वगैरह। तो ये अपरदाहारी कैटेगरी में आते हैं। किसमें? अपरदाहारी कैटेगरी में सब आते हैं। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन आपको, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और उपाध्यक्ष दोनों के लिए अगर अनुपस्थित हैं तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। कौन? राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। देखिए 24/5/2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए संगीतकार आपका M.R. रहमान है। कौन है? M.R. रहमान है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए M.R. रहमान। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की अर्धद्रव प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचालन को सक्षम बनाती है? अर्थात किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया कि जो अर्धद्रव प्रकृति है, समग्र है, ये द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम बनाती है? तो वो किया था द्रव मोजेक मॉडल ने। किसने? द्रव मोजेक मॉडल ने ये चीज़ें सिद्ध कर दिया था। ठीक। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर किसी भी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? अर्थात जो आर्थिक सूचकांक होता है उस सूचकांक में वर्षों की जो श्रृंखला होती है उसमें किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? तो उसमें पहले वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। कौन से वर्ष को? पहले वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई है? तो अरुंधति राय के द्वारा कैपिटलिज्म भी है, एन ऑर्डिनर पर्सन्स गाइड टू एम्पायर भी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भी है, लेकिन प्राइवेट लाइफ और एन इन इंडिया प्रिंस ये अरुंधति रॉय की पुस्तक नहीं है। क्यों? प्राइवेट लाइफ ऑन इंडिया प्रिंस ये अरुंधति रॉय की पुस्तक नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। तो स्थलीय ग्रह कौन सी है आपकी? तो बुध आपका स्थलीय ग्रह। कौन है? बुध जो है आपका स्थलीय ग्रह है। ठीक।
25 नंबर क्वेश्चन, 1997 के बुकर पुरस्कार की विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसका है, तो वो अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग जानते हैं कि आपका CHSL में 25 क्वेश्चन जीएस से पूछने, जीके जीएस से पूछने वाला है। तो हमने आपको 25 क्वेश्चन डेली का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा के 50 या फिर 100 कर दिया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। तो हम इस क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा के 50 और या फिर 100 कर देंगे कम से कम टाइम में, जो भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो तुरंत करिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करना चाहते हैं शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध मिलेगा, आप जाइए, नीचे लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।